प्रीवियस लेक्चर में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक पढ़ा था और आज उनका एप्लीकेशन होने जा रहा है एक्सरसाइज 8.4 में। तो जैसा आपको बताया था, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज केवल तीन ही होती हैं। फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेकेंड आइडेंटिटी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। और नेक्स्ट होती है कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये आइडेंटिटी कैसे बनी, इसका भी हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में प्रूफ देखा था, तो सारे हमने प्रूफ भी करे थे। तो आज हम इस लेक्चर में आइडेंटिटीज का एप्लीकेशन करने वाले हैं और इसके लिए हम आ गए हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 में। फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है इसे पढ़ेंगे आप। एक्सप्रेस, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए, सेक ए, टेन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। क्वेश्चन ये कह रहा है जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें दिए हैं साइन, सेक और टेन, इन्हें हमें कॉट की टर्म में निकालना है। अब जैसे मैं आपको बताऊं, जो टेन ए होता है ये तो हमें मालूम है टेन ए क्या होता है, सीधे 1/कॉट ए होता है। तो अगर कहा जाए टेन को कॉट की टर्म में लिखो, लिख देंगे टेन ए इज इक्वल टू 1/कॉट ए, जो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन बाकी जैसे सेक हो गया, साइन हो गया, ये तो हमने पढ़ा नहीं है किस तरह से इन्हें हम कॉट की टर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को किसी भी दूसरे रेशियो की टर्म में फाइंड करा जा सकता है, लेकिन जो स्टैंडर्ड रिलेशन होती है वही हमने पढ़ी है। जैसे साइन थीटा 1/कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1/सेक थीटा एंड सो ऑन। इसी बेसिस पे मैंने आपको बता दिया कि जो टेन है वो 1/कॉट होता है। तो बाकी को कैसे निकाला जाएगा, इसके लिए बहुत ढंग से आपको देखना है इसका सॉल्यूशन। अब सबसे पहले तो ये बताओ, जो ये क्वेश्चन दिया हुआ है साइन, सेक और टेन को कॉट की टर्म में निकालना है, मतलब इसमें हमें दिया क्या, क्वेश्चन में गिवन क्या है, कॉट। क्योंकि इन तीनों को हमें कॉट की टर्म में करना है फाइंड, इट मींस वी आर गिवन कॉट, हमारे पास केवल कॉट है और इन तीनों रेशियो को हमें कॉट की टर्म में निकालना है। बहुत आसान तरीके से आपको बता देंगे। हमारे पास कॉट है और इस कॉट का जो एंगल है वो ए है। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में जो एंगल होता है दैट इज ऑलवेज एक्यूट, 10th क्लास के लिए फिलहाल एक्यूट। तो जो यहां पर ए एंगल दिख रहा है ये 90 का नहीं बनेगा, इसे आप यहां पे लिख दो या वहां पे लिख दो, चल जाएगा। तो हमने एक राइट ट्राइंगल यहां पर बना दिया, राइट एंगल्ड एट द पॉइंट बी। अब देखिए हमारे पास यहां पर कॉट है, अगर हम इस राइट ट्राइंगल से कॉट की वैल्यू निकालते हैं तो राइट ट्राइंगल से कॉट की वैल्यू क्या होगी। कॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस और, बेटा कॉट क्या रिप्रेजेंट करता है, कॉट किसका रेशियो होता है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है। इसका मतलब है कॉट क्या होगा, AB अपॉन BC, ठीक है, बेस और परपेंडिकुलर का रेशियो होता है कॉट। तो हमें यहां पर कॉट गिवन था, लेकिन ट्राइंगल से कॉट क्या आएगा, जो हमने ट्राइंगल बनाया उसमें कॉट एक कहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, यहां पे रिप्रेजेंट हो रहा है, मतलब AB अपॉन BC हो रहा है। अच्छा, कॉट का क्या मतलब है, ये कॉट A अपॉन 1 हो गया। तो इट मींस AB और BC का जो रेशियो होगा दैट इज कॉट A अपॉन 1। और हमें मालूम है जब भी रेशियो दिया होता है ना तो यहां पर एक क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो इसका ये मतलब नहीं है कि AB कॉट A होगा, इसका ये मतलब है कि AB होगा कांस्टेंट इनटू कॉट A। सिमिलरली BC अगर 1 है तो उसका क्या मतलब है, BC इज इक्वल टू 1 इनटू K। तो जब हम यहां पर कंपेयर करेंगे इससे हमें AB और BC मिलेगा। AB कितना मिलेगा, K इंटू कॉट A, और जो BC होगा ये हमें कितना मिल जाएगा, 1 इंटू K दैट इज K। तो हमने यहां पर बेटा क्या करा, रेशियो को कंपेयर करने के बाद
हमने यहाँ पे वैल्यूज को फाइंड कर लिया, मतलब जो ए बी होगा इसकी वैल्यू आ चुकी है, ए बी की वैल्यू आ चुकी है k इंटू कॉट ए, और बीसी की वैल्यू आ चुकी है k। अगर राइट ट्रायंगल की थर्ड साइड आ जाए, अब एक बात सुनिए मेरी, क्योंकि यहां पर हमने दोनों साइड को किसकी टर्म्स में रिप्रेजेंट करा, कॉट की। जब हम थर्ड साइड को फाइंड करेंगे दैट इज हाइपोटेन्यूज, तो वो भी कॉट की टर्म में ही हमें मिलेगी। निकाल सकते हैं बेटा AC की वैल्यू को। देखिए AC की वैल्यू क्या होगी, इसके लिए पाइथागोरस का हमने यूज करा, AC स्क्वायर होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AB की वैल्यू कितनी है, k कॉट A, इसका स्क्वायर कर लो कितना मिलेगा, k स्क्वायर कॉट स्क्वायर है। BC की वैल्यू कितनी है, k, इसका स्क्वायर करो क्या मिला, k स्क्वायर। ठीक है, तो हम यहां से क्या करेंगे, k स्क्वायर को कॉमन निकाल देंगे, और जब हम इसे कॉमन निकालेंगे तो ये कॉट स्क्वायर प्लस 1 आएगा। ये बेटा किसकी वैल्यू आई है, AC का स्क्वायर। अगर हमसे कहा जाए AC को निकालना, तो AC क्या निकाल के दोगे तुम बताओ, यही निकालोगे जो मैंने निकाला है, कुछ और निकालोगे गलत। तो AC का मतलब है इसका रूट लग जाएगा, k स्क्वायर का रूट क्या होगा k, और इसका रूट तो निकल नहीं सकता, ये ऐसे ही रहेगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो हमने यहां पर थर्ड वाली साइड को भी निकाल लिया, दो साइड हमारे पास पहले से थी। कोई भी रेशियो दिया होगा तो दो साइड तो आपके पास होंगी ही होंगी, आपको केवल थर्ड साइड को निकालना है। अब हमें जिन रेशियोज को फाइंड करना है, जिन रेशियो को हमें फाइंड करना है, अब हम उन रेशियो को यहां पे लिखने वाले हैं। कौन सा रेशियो निकालना है हमें, साइन है। ठीक है, अब बेटा साइन क्या होता है, अगर इस वाले ट्रायंगल से हमें कहा जाए साइन ए को निकालना, तो क्या निकाल के दोगे तुम, साइन परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, k, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, k मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर। यहां पर k को आप कैंसिल आउट कर लेंगे, और जब आप k को कैंसिल आउट करेंगे तो ये आपको साइन a मिल जाएगा, यानी यहां से जो साइन a मिलेगा दैट इज 1 अपॉन रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर a। तो जो साइन यहां पर आया ये कॉट की टर्म में आया नहीं आया, बताइए, यही तो करना था हमें, कॉट की टर्म में निकालना था। अच्छा एक पॉइंट यहां पे पहले आप समझ लो, इतना लिख के रुक जाओ, पहले आप जो बता रहा हूं उसे समझ लो, और वो क्या है सुनो। जैसे साइन को हमें निकालना था कॉट की टर्म में, तो हमने इसके लिए प्रोसेस को अप्लाई करा। ये प्रोसेस बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, सिंपली रिप्रेजेंट करके थर्ड साइड आएगी, हम कुछ भी निकाल सकते हैं। वैसे इस तरह के क्वेश्चनों को करने का एक तरीका और होता है, क्या होता है ध्यान देंगे आप, अभी इसे लिखेंगे नहीं बिल्कुल भी। देखिए साइन ए होता है 1 अपॉन कितना, किसका रेसिप्रोकल होता था ये, कोसेक का, तो साइन ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए। अब जो कोसेक है इसे हम कॉट में चेंज कर सकते हैं, कोसेक स्क्वायर ए 1 प्लस कॉट स्क्वायर, यानी कोसेक ए कितना हो जाएगा, रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। तो कहने का मतलब है जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी उससे अगर हम कोसेक ए की वैल्यू को फाइंड करते हैं तो ये वैल्यू हमें क्या मिलेगी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए मिलेगी। मतलब इस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ता है ना कि साइन ए कॉस से 1 अपॉन कोसेक आया, कोसेक को हम कॉट में कैसे चेंज करेंगे। लेकिन इस वाले केस में जब हम करते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि सीधे ही हम दो साइड को रिप्रेजेंट करके थर्ड वाली साइड को फाइंड कर लेते हैं। तो मैं समझता हूँ ये मेथड में थोड़े से स्टेप तो बढ़ जाते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट है जो हमेशा याद रहेगा। तो ये केवल समझने के लिए था, और ऐसा हमें करना नहीं है फिलहाल, तो इसे हम यहां से कर दे रहे हैं हमेशा के लिए डिलीट। तो ये हमने साइन को फाइंड कर लिया है इन टर्म ऑफ कॉट। अब हमें फाइंड करना है सेक इन टर्म ऑफ कॉट। ठीक है, तो बेटा बताओ ट्राइंगल से अगर सेक की वैल्यू को निकाला जाए, सेक ए कितना निकलेगा ट्राइंगल
ट्राइंगल से। सेक क्या होता है? सेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज का क्या मतलब है? यहां पर AC, और AC की वैल्यू कितनी आई है? K मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। और जो यहां पर BC था, इसकी वैल्यू कितनी आई? K मल्टीप्लाइड बाय कॉट A। यहां पर K और K को कर लो कैंसिल आउट, जो आंसर आएगा ये बिल्कुल सही आंसर है। सेक A को फाइंड कर लिया इन टर्म ऑफ कॉट, साइन को फाइंड कर लिया इन टर्म ऑफ कॉट, यही हमें करना था। साइन, सेक और tan को कॉट की टर्म में निकालना था। tan को अभी हमने नहीं निकाला, निकालने वाले बहुत जल्दी से देखिए। तो tan को भी कॉट की टर्म में फाइंड कर लो। अगर tan a निकाला जाए तो कितना आएगा? वैसे तो हमें मालूम है tan a 1 अपॉन cot a होता है, लेकिन ट्राइंगल हमने बनाया तो हम इसी से निकालेंगे। tan किसे रिप्रेजेंट करता है बेटा? परपेंडिकुलर और तो ये हो जाएगा BC अपॉन AB। अब इसमें लगाओ BC की वैल्यू। BC की वैल्यू कितनी है? K। AB की वैल्यू कितनी है? K cot A। जब हम K से K को कैंसिल कर लेंगे तो tan A कितना आएगा? 1 अपॉन cot A। यही होता है tan A, देखो जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। क्लियर और नॉट? बहुत ढंग से स्टेप को नोट कीजिएगा। कोई डाउट अगर है आप पूछ सकते हैं मुझसे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, और सेकंड वाला क्वेश्चन भी इसी तरीके का है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। तो क्या कहा गया? सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखने हैं एंगल ए के। किसकी टर्म में लिखने हैं? सेक ए की टर्म में लिखने हैं। अगर हमसे कहा जाए सेक ए की टर्म में लिखने हैं तो इसका बेटा मतलब क्या हुआ? हमें यहां पर सेक ए गिवन है, हमें यहां पर सेक ए गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। फिर से बनेगा एक राइट ट्राइंगल। अब क्योंकि यहां पर एंगल ए है, और जब भी ये एंगल होगा दैट इज ऑलवेज एक्यूट, तो है ए को यहां पे ले लो या उधर पे ले लो, 90 का कभी मत बनाना है। अगर ऐसा बना दिया तो बस हो गई गड़बड़। तो राइट एंगल हमने बनाया, राइट एंगल एट बी, और एंगल यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है। हमें सेक ए गिवन है, तो बताइए अगर हम ट्राइंगल से सेक ए की वैल्यू को निकालें तो इस ट्राइंगल से सेक ए क्या मिलेगा? सेक क्या होता है? AC अपॉन AB मिलेगा। वेरी गुड। सेक ए का मतलब है सेक ए अपॉन 1। फिर से वही करना है। अगर इन दोनों का रेशियो सेक ए हो गया, इट मींस जो AC होगा ये क्या होगा? K इंटू सेक A, और जो AB होगा दैट इज 1 इंटू K, दैट इज K। तो हमारे पास बेटा AC है। क्या है हमारे पास? AC। और इसके बाद हमारे पास AB, ये भी है। हमें फाइंड कर लेना है पाइथागोरस लगाकर BC की वैल्यू को। क्या आप ये कर सकते हैं? तो कैसे करेंगे बताइए? पाइथागोरस का यूज करा है AC का स्क्वायर। अब AC का स्क्वायर क्या होगा? K स्क्वायर सेक स्क्वायर A इज इक्वल टू AB का स्क्वायर, मतलब K स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर, ये तो होगा। इससे BC स्क्वायर को फाइंड कर लेते हैं। तो BC का स्क्वायर होगा, इस वाली टर्म को यहां पे लाना है, और दोनों में क्या कॉमन निकालना है? तो BC फाइनली कितना आएगा? इस पे रूट लग जाएगा। जब इसका रूट लगेगा तो K स्क्वायर तो रूट से बाहर आ गया, ये रूट में ऐसे ही रहेगा, ये रूट से बाहर नहीं आ सकता। BC साइड भी हमने इवेल्युएट कर ली, तीनों साइड हमारे पास आ गई, और जो ट्राइंगल हमें यहां पे दिख रहा है इसमें हमें सेक नजर आ रहा है, मतलब हर साइड में सेक है या केवल कांस्टेंट K है। फाइंड क्या करना था?
ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म ऑफ सेक। सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें सेक की टर्म में निकालना था। सबसे पहले साइन से स्टार्ट करते हैं हम। बताओ बेटा साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। दोनों की वैल्यू को लगाओ। बीसी की वैल्यू ये है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू ये है, तो के को मैं कैंसिल कर दूं। जब हम के को कैंसिल कर देंगे तो कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यही आएगा ना। तो साइन ए ही को तो फाइंड कर रहे हैं हम इन टर्म ऑफ सेक। साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। बीसी की वैल्यू लगाई, एसी की वैल्यू लगाई, के दोनों में कैंसिल हो जाएगा। साइन ए ही तो निकाल रहे हैं बेटा। साइन को निकालने के बाद हम इवेल्युएट करेंगे कॉस। बताओ कॉस कैसे निकालोगे? कॉस को निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? बेस कितना है बेटा? के। हाइपोटेन्यूज कितना है? के इंटू सेक ए। जब हम के से के को कैंसिल आउट कर देंगे तो हमें ये कॉस ए मिल जाएगा, और कॉस इतना ही होता है 1/सेक। तो ये दोनों आ गए। अब इसके बाद फाइंड करना हमें टेन को। टेन क्या रिप्रेजेंट करता है? परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। ठीक है, परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, दोनों में के कैंसिल आउट हो जाएगा। तो दोनों में जब कैंसिल आउट होगा, यहां पर कितना रह जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1 रह जाएगा। टेन को निकालने के बाद हमें निकालना है कॉट। तो कॉट कैसे निकलेगा? कॉट किसका रेशियो होता है? अब तो देखो वैसे भी सिंपल है यार। कॉट क्या होता है? टेन का रेसिप्रोकल होता है। इसका उल्टा कर लो, कॉट आ जाएगा। ट्रायंगल्स निकालो तब भी वही आएगा। तो कॉट क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस क्या है? के। परपेंडिकुलर क्या है? ये। के से के कैंसिल कर दो, यानी कॉट कितना मिलेगा? 1/रूट में तो सभी रेशियो आ गए। एक रेशियो अभी रह गया, कौन सा रह गया बताओ? कोसेक। वैसे तो कोसेक होता है साइन का रेसिप्रोकल। कर लो इसका रेसिप्रोकल, और चाहो तो ट्रायंगल से निकाल लो। कोसेक क्या रिप्रेजेंट करता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये हाइपोटेन्यूज है और ये परपेंडिकुलर है। दोनों में के कैंसिल कर देना। जब दोनों में के कैंसिल करोगे तो कितना मिल जाएगा? सेक ए डिवाइडेड बाय कितना बचेगा बेटा? सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो यही करना था हमें। देखिए जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, सभी 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को हमें सेक की टर्म में निकालना था। तो एक जैसे 2 क्वेश्चन ये हमने अपडेट कर दिए। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब इसके बाद हमें दिखाई दे रहा है यहां पर क्वेश्चन नंबर 3, आपको भी दिख रहा होगा। थर्ड वाले क्वेश्चन में बेटा ये इवेल्युएट करना है। तो ऐसे इवेल्युएट करने के लिए प्रीवियस लेक्चर पढ़ा गया था, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का रिलेशन। सुन लो जरा कैसे करना है। अब यहां पर ये दोनों साइन हैं और दोनों में यहां पर स्क्वायर भी है। अगर इन दोनों साइन में से एक कॉस बन जाए तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो सकता है, क्योंकि हमने पढ़ा है आइडेंटिटी होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। और इसी तरह नीचे तुम्हें 2 कॉस दिख रहे हैं, इन दोनों में से अगर हम एक को साइन बना दें तो ये भी 1 हो जाएगा। तो क्या करना है सुनो, इन दोनों साइन में से किसी भी एक साइन को चेंज, इन दोनों कॉस में से किसी भी एक कॉस को चेंज। और चेंज कैसे करते हैं देखिए। तो बेटा ये बताओ, स्क्वायर तो ऐसी रहेगा, 90 में कितना माइनस करें कि तुम्हें 63 मिल जाए। अगर 90 माइनस 27 करा जाए तो हमें क्या मिलेगा? 63 मिलेगा। अब अगर हम इस वाले कॉस को चेंज करना चाहें तो ये वाला कॉस कैसे चेंज होगा बता सकते हैं बेटा? 90 में कितना माइनस करें कि हमें
17 मिले। देखिए स्क्वायर का मतलब क्या है, देखो मैं आपको पहले यहां पे बता दूं एक पॉइंट, जैसे ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर, यानी फॉर्मूले जो हमने पढ़े वही रहेंगे। साइन 90 माइनस थीटा कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। तो कहने का मतलब है साइन 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉस थीटा, यानी कॉस 27, स्क्वायर ऐसी रहेगा। तो इसे जब हम चेंज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बेसिस पर, तो ये कॉस स्क्वायर 27 होगा, ये साइन स्क्वायर 27 है। अब ये बताओ बेटा कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है, यानी हो जाएगा साइन स्क्वायर 73 और ये ऐसी रहेगा कॉस स्क्वायर 73। अब इसके बाद यहां पे ध्यान देंगे, देखिए आइडेंटिटी क्या होती थी याद है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां पर थीटा क्या है, एंगल है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये 10 है ये भी 10, ये 20 है ये भी 20, ठीक है। तो थीटा इज एनी एंगल, लेकिन क्योंकि दोनों में थीटा थीटा है, इसका मतलब है सेम ही तो होगा। तो बेटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर? तो फाइनल आंसर इज 1। अभी दिखा देते हैं, एक मिनट अपडेट करने पहले। तो ये हमने कवर करा है इसका एक पार्ट। अब आ जाओ बेटा इसके सेकंड वाले पार्ट पर। बताइए क्या? सेकंड पार्ट है साइन 25 कॉस 65, कॉस 25 साइन 65। बहुत बढ़िया बेटा, 65 और 25 बना रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री, फॉर्मूला लगने वाला है फिर से ये। तो ये जरूरी है, अगर मान लो ये वाला साइन है, इसे हम चेंज करेंगे कॉस मिलेगा, तो यहां पर कॉस स्क्वायर बन जाएगा। तो यहां पर आप कॉस को चेंज करोगे जिससे कि आपको साइन स्क्वायर मिल जाए और जिससे कि ये फॉर्मूला लग के आपका आंसर आ जाए। तो साइन 25 है, इस साइन 25 को मैं क्या लिख दूं, 90 माइनस, अरे 90 में 65 माइनस करोगे तब मिलेगा बेटा 25 तुम्हें, ठीक है। इसे हमें चेंज नहीं करना, ये ऐसी रहेगा। और यहां पे ध्यान रहे हमें कॉस को चेंज करना है, क्योंकि कॉस भाई एक साइन स्क्वायर बनेगा एक कॉस स्क्वायर बनेगा, तभी ये आइडेंटिटी एप्लीकेबल होगी। तो अब जो cos 25 है इसे हम चेंज कर रहे हैं, cos 25 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस, अब ये बेटा क्या बना, साइन 90 माइनस थीटा बना। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, cos 65, और ये भी यहां पर cos 65 है। अगले वाले स्टेप में इसका हम स्क्वायर बना देंगे। cos 90 माइनस थीटा कितना होगा, साइन थीटा, यानी ये हो जाएगा साइन 65 मल्टीप्लाइड बाय साइन 65। क्लियर और नॉट? तो ये cos 65 इंटू cos 65, जब इसे मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर 65। इसे जब मल्टीप्लाई करोगे, ये मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर 65। फिर से देख लो फॉर्मूला बन रहा नहीं बन रहा। थीटा का मतलब है कोई भी एंगल दोनों के लिए जो सेम रहेगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन चुका है, ये होता है 1 के इक्वल। सिंपल क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। क्वेश्चन नंबर, जल्दी करो बेटा, है ना,
छोटा सा क्वेश्चन था। नोट करें बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। बहुत सारे पार्ट हैं यहां तो भाई। ओके, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। फर्स्ट वाला जो पार्ट है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। अभी करेंगे जस्टिफाई। नाइन सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए। अगर यहां से 9 को कॉमन निकाल दिया जाए तो 9 को कॉमन निकालने के बाद क्या रह जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस, और हमने पढ़ा था आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज 1। आपको लिखवाया था प्रीवियस लेक्चर में, ये 1 होता है। लगा दो टिक। सेकंड वाले पार्ट को नोट करें। अब देखिए यहां से हमारे पास अब जो है वो आइडेंटिटीज आनी स्टार्ट हो गई, और ऐसी बहुत सारी आइडेंटिटीज को हमें प्रूव करना है। तो यहां पर पहले कुछ चीजों को समझा जाए। आइडेंटिटीज को प्रूव करने के लिए इनकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और उसके लिए हम बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करेंगे। आर डी शर्मा के भी लगभग हर क्वेश्चन को कवर कर लेंगे। आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए देखा जाता है कि हमें प्रूफ किस तरह से लाया जा रहा है, मतलब इसका प्रूफ क्या है, राइट हैंड साइड में लाना क्या है, तो उसको देखते हुए हम आइडेंटिटी सॉल्व करते हैं। वैसे यहां पर एक बेसिक स्टेप होता है, और वो बेसिक स्टेप ये होता है कि जहां तक पॉसिबल होगा हम सभी फंक्शन को साइन और कॉस में चेंज कर लेते हो। तो मैक्सिमम केसेस में ऐसा होता है कि सभी फंक्शन जो भी दिए होंगे, जो भी रेशियो होंगे, सबको हम साइन और कॉस में चेंज कर लेते हैं। तो इससे पहले ये वाला पार्ट हो, एक फॉर्मूला आपको यहां पर नोट कर लेना है। टेन थीटा जो होता है ये साइन थीटा और कॉस थीटा का रेशियो हुआ करता है बेटा। क्यों होता है ये भी सुन लो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हाइपोटेन्यूज कैंसिल आउट हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस बचेगा, और टेन यही तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हटा दे रहे हैं, इसका कोई रोल नहीं है। तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एक और रिलेशन होता है, वो है कॉट का। लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कुछ चीजों को माइंड में भी लिखो। कॉट क्या होता है, टेन का रेसिप्रोकल होता है भाई। अगर टेन साइन अपॉन कॉस है तो कॉट क्या होगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन, बस खत्म। क्वेश्चन को नोट करो, क्या दिया है फर्स्ट ब्रैकेट में 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा। मैंने बताया जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सबको हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे। तो यहां पर जो टेन थीटा है, इस टेन थीटा को हमें चेंज करना है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा में। और सेक थीटा का भी फॉर्मूला होता है, सेक थीटा किसके इक्वल होता है बेटा, 1 अपॉन कॉस थीटा के इक्वल होता है। इसी तरह सेकंड वाला ब्रैकेट देखो, 1 प्लस कॉट थीटा। अभी आपको बताया कॉट क्या होता है, कॉट टेन का रेसिप्रोकल होता है। तो कॉट कितना हो जाएगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। इसके बाद है माइनस का कोसेक थीटा, कोसेक होता है 1 अपॉन साइन थीटा। तो अभी हमने एक स्टेप कवर करा है जिसमें हमने सभी रेशियो को साइन कॉस में चेंज कर लिया, टेन को कर लिया, सेक को कर लिया, कॉट को कर लिया, कॉसेक को कर लिया। अब दोनों ब्रैकेट को हमें अलग अलग सॉल्व करना है, अलग अलग सॉल्व मतलब एलसीएम लेके अलग अलग सॉल्व। तो फर्स्ट ब्रैकेट की अगर हम बात करें, पहले वाले ब्रैकेट में एलसीएम कितना आने वाला है बताओ, केवल कॉस थीटा, दोनों कॉमन ही तो हैं। तो जब यहां पर एलसीएम कॉस थीटा आया, ये इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, और जब इसे 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ओके बेटा,
क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में पहले से ही कॉस था, तो ये सीधे 1 से तो मल्टीप्लाई होगा। इसी तरह जो सेकंड वाला ब्रैकेट है इसे भी हमें सॉल्व कर देना है। सेकंड वाले ब्रैकेट में जो एलसीएम आएगा वो आएगा साइन, ये वाला साइन यहां पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमें क्या मिलेगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। अब हमें वैसे तो मल्टीप्लाई कर लेना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, लेकिन अरेंज करके मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए। कैसे, देखो ये जो पूरी टर्म तुम्हें दिख रही है ना, ये ए मान लो इसे, ये वाली जो टर्म दिख रही है इसे बी मान लो। अब हम देख सकते हैं अगर हमने इसे ए माना तो ये भी तो वही है, साइन प्लस कॉस या कॉस प्लस साइन सेम थिंग, तो ये क्या हो गया ए, और ये वाली टर्म को हमने क्या माना था बी। क्लियर है पॉइंट? अगर इससे हम ए मान रहे हैं और इससे बी, तो ये भी क्या हो जाएगा, इतना ही तो है, यानी ए हो जाएगा माइनस बी। तो ऊपर मल्टीप्लाई करने के लिए ए प्लस बी और ए माइनस बी बन रहा है, तो ये क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है। क्या होता है इसका फॉर्मूला बेटा, ए प्लस बी, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमने इसे ए माना तो ए स्क्वायर का मतलब यही तो होगा इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर में तो भैया बहुत सिंपल है, सीधे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पे मल्टीप्लाई करके साइन इंटू कॉस हो जाएगा। अब हमें क्या कर लेना है, जो ये a प्लस बी का स्क्वायर दिख रहा है, इस स्क्वायर को हमें एक्सपेंड कर लेना है। एक्सपेंड, a प्लस बी का स्क्वायर कर सकते हो एक्सपेंड, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है, तो ये बेटा सिंपल यहां पर एक्सपेंशन लगा दिया, मतलब a प्लस बी के स्क्वायर को एक्सपेंड कर दिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऐसे ही रहेगा माइनस का 1, डिवाइडेड बाय नीचे क्या था, अब सुनो यार, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, अच्छा 1, तो 1 प्लस 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। तो इस 1 से इसको कैंसिल आउट कर दिया, चलेगा। अब इसके बाद क्या रह गया, ऊपर रह गया 2 साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा, तो ये कैंसिल करके आंसर आया है। और पीछे जाते हैं, टिक लगाएंगे, इस 2 पे लगा दो टिक। थर्ड पार्ट पे मूव करेंगे। थर्ड जो पार्ट है इस पे आइए, नोट करें। थर्ड पार्ट, सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए, ठीक है। अभी दिखा देंगे, एक करें जल्दी से करें, अभी दिखा दूंगा। तो ये है सेक ए प्लस टेन ए और 1 माइनस साइन ए। तरीका आपको बताया, मेथड आपको बताया, सभी रेशियो को साइन कॉस में चेंज करना है। तो जो यहां पर सेक ए, इस सेक को हम क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा क्या होता है बेटा 1 अपॉन, और टेन हुआ करता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा।
ये 1 माइनस साइन यहां पे ऐसे ही रहेगा। इस वाले ब्रैकेट को सॉल्व कर लो, एलसीएम कॉस थीटा होगा, ऊपर 1 प्लस साइन ए रहेगा, क्योंकि डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए मल्टीप्लाइड बाय, ऊपर मल्टीप्लाई क्या हो रहा है यार, 1 माइनस साइन ए हो रहा है। न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेना है, और मल्टीप्लाई करने के लिए यहां पर क्या बन रही है, आइडेंटिटी बन रही है 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाय कॉस ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, ठीक है, याद रखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाओ, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस ए, एक कॉस यहां पर आप कैंसिल कर देंगे तो फाइनल रिजल्ट हमें मिल जाएगा कॉस ए, और पीछे जाकर के इस पे लगा देना है टिक। एक लास्ट पार्ट रह गया, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो यहां पर जो ये पार्ट हमें दिया है, अगर हम इसे साइन कॉस में चेंज करेंगे तब भी हमें आंसर मिलेगा। डायरेक्ट यहां पर आइडेंटिटी बन रही है, देखिए टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए। और ऐसे ही 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बन रहा है, कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर और नोट बताइए। तो आपको क्या बताया था, सभी को हम साइन कॉस में चेंज कर लेंगे, तो यहां पर जो सेक स्क्वायर ए आया, इस सेक स्क्वायर ए को हम चेंज कर सकते हैं, किसमें चेंज कर सकते हैं, सेक स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए होगा 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। जब इसे अरेंज करोगे भैया तो ऊपर तुम्हें मिलेगा साइन स्क्वायर ए मिलेगा, और नीचे तुम्हें मिलेगा कॉस स्क्वायर ए। अभी आपको लिखवाया फॉर्मूला मैंने, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, अगर इन दोनों का स्क्वायर हो गया तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, और ऑप्शन नंबर है डी। ओके बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन से यहां पर अभी आइडेंटिटीज आ गई हैं, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटीज where the angles involved are acute angle for which the expression are defined। ये तुम्हें मालूम ही है, जो एंगल होता है वो एक्यूट होता है। फिर आपको बता दूं बेटा, देखिए आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, और ऐसा नहीं है कि कुछ फिक्स्ड स्टेप ही हमें यहाँ पे करने हैं। प्रूफ क्या लाना है, इसको देखते हुए स्टेप को अप्लाई करा जाएगा। बेसिक जो मेथड है वो यही होता है, जहां तक पॉसिबल होगा सभी फंक्शन को हम साइन और कॉस में चेंज करेंगे, तो मैक्सिमम केस में ऐसा होता है, यानी कि आप कहीं हर एक में ऐसा करते जाओ। फिफ्थ क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए क्या करा जाता है, लेफ्ट हैंड साइड को लिया जाएगा, उसे सॉल्व करके राइट हैंड साइड को लाएंगे, या ऐसा भी कर सकते हैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड को लाएं, या किसी किसी क्वेश्चनों में ऐसा भी होगा थोड़ा सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड, थोड़ा सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड, दोनों को आपस में इक्वल ले आएंगे। मतलब लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करके आरएचएस लाएं, या आरएचएस को सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड लाएं,
या दोनों ही साइड को थोड़ा थोड़ा सॉल्व करके इक्वल दिखाएं। तो ये तरीका है आइडेंटिटी को करने का। फिलहाल हम यहां पर इसे सॉल्व कर रहे हैं बाय टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर, जैसा कि आपको बताया सभी फंक्शन को हमें साइन कॉस में कर लेना है चेंज। कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा, होता बेटा। और कॉट क्या होता है? ओके, क्योंकि कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। अभी आपको बताया, देखिए कॉट होता है tan का रेसिप्रोकल। अगर tan sin अपॉन cos तो cot इसका क्या होगा? उल्टा होगा, रेसिप्रोकल होगा। इतना कर लिया यार। अब इतना करने के बाद क्या होगा स्टेप बताइए। इसके बाद जो स्टेप हमें समझ में आ रहा है वो क्या आ रहा है कि हम यहां पे ब्रैकेट को एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। तो जब हम यहां पर एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे हमें क्या मिलेगा? 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा होल स्क्वायर था, तो लगा दो होल स्क्वायर ऐसे करके, इज इक्वल टू लो। अब यहां पर एक पॉइंट समझने वाला है भाई, ऐसे नहीं कि उल्टा सीधा कुछ भी करते गए आंसर जो लाना उसको देखा जाएगा। आंसर हमें लाना है 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। हमें दिख रहा है ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, आगे सॉल्व हो सकता है। लेकिन नीचे यहां पर साइन थीटा आ रहा है और हमें चाहिए 1 प्लस कॉस। कैसे आएगा सुनो। तो जो आपको यहां पर होल स्क्वायर दिख रहा है, इस होल स्क्वायर को हम 2 बार लिख देंगे। मतलब 2 बार मींस ऊपर का स्क्वायर अलग कर देंगे पहले और नीचे का स्क्वायर अलग कर देंगे। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में इसे हम लिख सकते हैं साइन थीटा का स्क्वायर। मतलब ऊपर का स्क्वायर अलग कर लिया, नीचे का स्क्वायर अलग कर लिया, है ना, ऐसा कर सकते हैं हम। इसके बाद जो नेक्स्ट वाला स्टेप होगा वो क्या होगा? ऊपर का जो स्क्वायर बना वो तो ऐसे ही रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, डिनोमिनेटर में साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये मैंने आपको बताया था किसी भी फंक्शन के होल स्क्वायर का क्या मतलब है। जैसे साइन थीटा का स्क्वायर है साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, tan थीटा का स्क्वायर होगा tan स्क्वायर थीटा बनेगा, sec थीटा का होल स्क्वायर होगा sec स्क्वायर थीटा बनेगा। तो ये क्या बनेगा? sin स्क्वायर थीटा। अब बेटा sin स्क्वायर थीटा आ गया ऊपर, सही है, दिख रहा है आता हुआ। इस वाले को अगर हमें cos में चेंज करने को कहा जाए तो कैसे चेंज करोगे? sin स्क्वायर थीटा cos में क्या होता है? साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तो लिखवाया है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या निकालोगे यहां से? तो ये हमने साइन स्क्वायर थीटा निकाल के करा है रिप्लेस। अब जरा सुनिए मेरी बात, इसे 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब है ये पूरे कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा बेटा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बताओ। तो ये भी तो बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जब फॉर्मूला लगाया जाएगा तो ये कितना बनेगा? ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय ए माइनस बी, 1 प्लस कॉस और 1 माइनस कॉस। अब जरा सुनिए मेरी बात, ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर था, इसका क्या मतलब है? इसके हम 2 बार लिखेंगे, 1 माइनस कॉस 1 माइनस कॉस। तो एक बार ये 1 माइनस कॉस कैंसिल हो जाएगा, तो स्क्वायर से हमने एक कैंसिल कर लिया। अब ये 2 थे ना, एक बचा, कितना रह जाएगा फाइनली? 1 माइनस कॉस थीटा विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड को लेकर लानी थी राइट हैंड साइड। क्लियर हुआ बेटा?
अब जो ये वाला क्वेश्चन हमारे सामने, जैसे हमने समझा था सभी रेशियो को हम साइन कॉस में चेंज करते हैं, तो पहले से साइन कॉस की बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म बन रही है। दूसरी बात, यहां पर अभी इस फॉर्म को देखते हुए कोई भी फॉर्मूला नहीं बन रहा है, कोई भी आइडेंटिटी नहीं बन रही है, तो हमारे पास तो एक ही ऑप्शन है, हम इसे सॉल्व करें। सॉल्व कैसे होगा, दो अलग अलग टर्म है, सिंपल सी बात है यार, एलसीएम लिया जाएगा। तो इनका यहां पे जब हम एलसीएम निकालेंगे, ये एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय, जब डिनोमिनेटर में दो अलग अलग टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है तब क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई करते हैं, यही होता है बेटा। तो cos a यहां पे मल्टीप्लाई होगा cos a इंटू cos a यानी cos स्क्वायर a, 1 प्लस साइन a इधर पे मल्टीप्लाई होगा, मतलब 1 प्लस साइन a का होल स्क्वायर। ये वाला जो स्टेप आया है ये सिंपल एलसीएम निकाल करके आया है। अगले वाले स्टेप की तरफ अप्रोच करेंगे हम, cos स्क्वायर a। अब जो यहां पर 1 प्लस साइन स्क्वायर है, हमने इसका स्क्वायर करा, a प्लस b का स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। क्लियर बेटा, कुछ नहीं करा है, एलसीएम लिया है, इसके स्क्वायर को एक्सपेंड करा है, और एक्सपेंड करने के बाद देखिए सुनिए समझिए, यहां पर ये कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर ही दिख रहा है। अगर हम इसे अरेंज कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है, इन दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं, 1। तो 1 प्लस 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अब ऊपर क्या होगा, 1 प्लस 1 को ऐड कर लोगे 2 मिल जाएगा, यानी 2 प्लस 2 साइन ए लिख सकता हूं उसे मैं। डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन ए मल्टीप्लाइड बाय कॉस ए। अब न्यूमरेटर में बेटा 2 कॉमन निकालो, तो जब हम यहां पर 2 कॉमन निकालेंगे, ये 1 प्लस साइन ए हो जाएगा, ये 1 प्लस साइन ए तो है ही, मल्टीप्लाइड बाय क्या है, कॉस ए। कर दें कैंसिल, फाइनली कितना आया, 2 अपॉन कॉस ए। देखिए 2 अपॉन कॉस ए का क्या मतलब है, 2 अपॉन कॉस ए को लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस ए, और 1 अपॉन कॉस ए कितना हुआ करता है, सेक ए हुआ करता है, यही हमें लाना है राइट हैंड साइड। देख लीजिएगा, राइट हैंड साइड। क्लियर बेटा, मिल गई राइट हैंड साइड। कोई प्रॉब्लम किसी को, यहां तक कवर कर लिया है हमने लेक्चर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन से हम कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। तो मिलते हैं बेटा कल के लेक्चर में। ओके बाय, टेक केयर, जय हिंद।